कंटेंट क्रिएटर बनने का सपना और उसे असल में जीने की हकीकत, इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा फासला होता है। तो चलिए आज इसी सफर की सच्चाई को समझते हैं और उन तजुर्बों से सीखते हैं जो हर नए क्रिएटर को पता होने ही चाहिए। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना ये आज बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। और क्यों ना हो, ये देखने में काफी ग्लैमरस लगता है, पर सच कहूं तो इस रास्ते पर चलने के लिए जितनी मेहनत और स्मार्टनेस की जरूरत होती है ना, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी कमाल की बात बताती है। क्रिएटर बनने को लेकर जो हमारी उम्मीदें होती हैं और जो असलियत होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लगता है कि एक वीडियो वायरल होगा और रातों रात स्टार बन जाएंगे। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए जो आपको इस जर्नी के लिए तैयार करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। यहाँ हम सपने देखने और असल में उस पर काम शुरू करने के बीच का जो गैप है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी जिससे हर नया क्रिएटर जूझता है वो ये है कि YouTube जैसी जगहों पर कामयाबी चुटकियों में मिल जाती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ये बात कितनी सच्ची है ना। हर कोई चाहता है कि उसे तुरंत रिजल्ट्स मिले, लेकिन असलियत तो ये है कि इस खेल में पेशेंस यानी कि धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। 100 बस एक नंबर, लेकिन एक क्रिएटर की दुनिया में इस नंबर का मतलब बहुत बहुत गहरा है। सोचिए, क्या हो सकता है इसका राज? तो राज ये है कि अपने शुरुआती दौर को वायरल होने की दौड़ की तरह मत देखिए। इसे समझिए सीखने का और प्रैक्टिस करने का समय। आपके पहले 100 वीडियो वो आपकी असली परीक्षा नहीं, बल्कि सिर्फ प्रैक्टिस है, आपकी ट्रेनिंग है, जहां आप अपनी स्किल को निखारते हैं और अपनी असली आवाज को ढूंढते हैं। अच्छा, तो प्रैक्टिस तो हो गई। अब अगला सवाल आता है कि इस भीड़ में अपनी अलग पहचान कैसे बनाई जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर क्रिएटर को ढूंढना ही पड़ता है। मतलब जब चारों तरफ इतना कंटेंट है तो कोई आपको ही क्यों देखे? आप में ऐसा क्या खास है? और ये स्लाइड शानदार तरीके से 2 रास्ते दिखाती है। एक है आसान रास्ता, दूसरों की नकल करना या सिर्फ वायरल ट्रेंड्स के पीछे भागना। शायद ये थोड़ी देर के लिए काम भी कर जाए, लेकिन लंबी रेस में जीतने के लिए अपनी खुद की आवाज और पहचान बनाना ही एकमात्र सही रास्ता है। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात, आपकी असलियत, आपकी ऑथेंटिसिटी। जब आप जो हैं वही दिखाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा है जो आपको ऑडियंस से असल में जोड़ता है। चलिए अब बात करते हैं उन नंबरों की जिनके पीछे अक्सर लोग भागते हैं, सब्सक्राइबर काउंट। पर क्या सच में यही सबसे जरूरी है? एक टर्म है वैनिटी मैट्रिक। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो आंकड़े हैं जो दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे लाइक्स या सब्सक्राइबर्स, पर असल में आपकी कामयाबी का सही पैमाना नहीं होते। आप जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है 10,000 सब्सक्राइबर्स, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ है 75% ऑडियंस एंगेजमेंट, मतलब लोग आपके वीडियो का ज्यादातर हिस्सा देख रहे हैं। असल में गेम चेंजर यही है। इसका मतलब है कि लोग आपके कंटेंट से सच में कनेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिए, असली लक्ष्य सिर्फ बड़ी और खामोश ऑडियंस बनाना नहीं, बल्कि एक वफादार और जुड़ी हुई कम्युनिटी तैयार करना है। एंगेजमेंट से बनती है कम्युनिटी, सब्सक्राइबर्स तो बस एक गिनती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर, क्रिएटिव बर्नआउट। मतलब बिना थके लंबे समय तक ये काम कैसे किया जाए। ये फीलिंग बहुत कॉमन है। क्रिएटर बर्नआउट एक असली और गंभीर समस्या है। लगातार कंटेंट बनाने का प्रेशर ये किसी को भी थका सकता है, जैसा कि इस कोट से साफ पता चलता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? एक सिस्टम, जी हाँ, एक सिंपल सा सिस्टम। एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसे आप असल में फॉलो कर सके। कंटेंट को एक साथ बैच में शूट करें, अपने काम करने के तरीके को ऑर्गेनाइज करें, और सबसे जरूरी रेस्ट और रिकवरी को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। तो हमने काफी कुछ सीखा। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर एक फाइनल ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो आपको रास्ता दिखाएगा। तो संक्षेप में ये रहा आपका 5 पॉइंट ब्लूप्रिंट। पहले 100 वीडियो को प्रैक्टिस मानिए, अपनी असलियत को अपनी ताकत बनाइए, एंगेजमेंट को सब्सक्राइबर से ज्यादा अहमियत दीजिए, बर्नआउट से बचने के लिए एक सिस्टम बनाइए, और सबसे जरूरी बात, सही समय का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कर दीजिए। तो ब्लूप्रिंट तो अब आपके हाथ में है। सारी बातें जानने के बाद सवाल सिर्फ एक ही है जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। आपकी पहली कहानी क्या होगी?